सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की जो हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1, इसके पाठ संख्या 4 सांवले सपनों की याद। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह पार्ट 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं सांवले सपनों की याद के जो प्रश्नों के आंसर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 1 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर गई। नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा नहीं, वे प्रकृति प्रेमी बनते चले गए। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 2। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों पर का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? तो प्यारे बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का आंसर जो है, अपने अनुभवों के साथ सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी शरण सिंह से मिली। उन्होंने इसकी वजह से प्रकृति को होने वाले खतरों के बारे में बताया। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनसे उनकी आंखें नम कर दी थी। नेक्स्ट है कि प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको लिखना है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे लॉरेंस और गोरैया के साथ रहने व उनके प्रेम के बारे में जानती थी। उन्हें पता था कि गोरैया ने उनके साथ ऐसा समय बिताया है जो कभी न बीता हो। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में सिर्फ गोरैया को पता हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 4 है, जो आशय स्पष्ट करना है, यानी कि भावार्थ स्पष्ट करना है। तो इसका जो पंक्ति क देखते हैं कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका उत्तर जो है, आशय आपको लिखना है कि सालिम अली भी लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए कि उनका जीवन ही जैसे प्रकृतिमय हो गया। उनका जीवन भी नैसर्गिक था, तो प्रकृति के प्रति भी वे नैसर्गिक बनते गए। नेक्स्ट है ख। कोई अपने जिस्म की हर हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस ख पंक्तियों का जो आंसर आपको लिखना है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर वाक्य से अभिप्राय मौत से है, जो कि जिंदगी का एक कड़वा सच है। जहाँ एक बार यदि कोई चला जाए तो वहाँ से वापस आना असंभव है। ऐसे में कोई मर जाए तो हम उसे अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहें तो वह दोबारा कैसे जीवित होकर अपने सपनों के गीत गा सकेगा? बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। ग। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो प्यारे बच्चों, इस ग का आंसर है जो आशय है कि टापू सीमित आकार का होता है। सालिम अली अपने कार्य क्षेत्र में टापू की तरह सीमित नहीं रहे। वे तो पक्षियों की खोज में प्रकृति के विशाल परिवेश में घूमते रहे और अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत बनाकर अथाह सागर के समान प्रकृति से जो अनुभव प्राप्त किए और उन्हें संजोया। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है जो पाठ में भिन्न भिन्न अलंकारों तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रकृति के बीच गहन लगाव दिखाने के लिए भावनाकुल भाषा का प्रयोग किया गया। सार्थक और आसानी से समझ आने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो पुनः प्रश्न 6 को देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपको लिखना है। उत्तर है, सालिम अली सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष लगाव था। वे हमेशा गले में या आंखों पर दूरबीन लगाकर पक्षियों के प्रत्येक क्रियाकलाप को निहारते रहते थे। वे पर्यावरण प्रेमी एवं घुमक्कड़ स्वभाव के थे। पहाड़ों, जंगलों, झरनों को उन्हीं की नज़र से देखते थे। पक्षियों के मधुर कलरव को संगीत के समान रोमांचकारी मानते थे। वे
अद्वितीय बर्ड वाचर थे और प्रकृति के संरक्षण के लिए चिंतित भी रहते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पर जो टिप्पणी आपको इस प्रकार लिखनी है कि प्रस्तुत स्मरण में सालिम अली को जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोया रहने वाला बताया गया है। वे प्रकृति, परिवेश और पक्षियों की सुरक्षा की खोज के सपनों में खोए रहते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर और यमुना का सांवला जल उन्हें सपनों की याद दिला जाता था। इसी कारण वे सपनों के मिथक बन गए। अतः उन्हें लक्ष्य कर लिए गए स्मरण का शीर्षक सर्वथा उचित एवं सार्थक है। यह शीर्षक रहस्यात्मक एवं जिज्ञासावर्धक भी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 8 उसको देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसा योगदान दे सकते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ जो सालिम अली की जो चिंता को व्यक्त करते हैं और आप अपना योगदान पर्यावरण के लिए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पंक्तियाँ लिखनी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक से जुड़ी चीज़ों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें ऐसे उद्योगों का प्रयोग करना चाहिए जो कम से कम प्रकृति को प्रदूषित न करे, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि को प्रदूषित न करें। हमें लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि वे कूड़ा कचरा न फैलाएं, कूड़ा इधर उधर न फेंकें, फेंकने की जगह कूड़ेदान में डालें। प्रत्येक जगह को बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए। ज़्यादा पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा मक्खियाँ, मच्छर फैलते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो हमने इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 9 के हिंदी विषय के सभी वीडियो अगर चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप उनका संपूर्ण सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।